मेरा नाम डॉक्टर मारिया अनवर है। आज मैं आपको बताऊंगी कि पेरी मीनोपॉजल एज की फ़ीमेल्स के लिए क्या एहतियातें ज़रूरी हैं और उन्हें किस चीज़ की केयर करनी चाहिए। वो फ़ीमेल पेशेंट्स जो कि 40 से 50 के दरमियान हैं, जिनकी मवारी या रुक चुकी है या रुकने वाली है अपनी उम्र के लिहाज से, तो उन्हें किस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आपकी एज 40 से 50 के दरमियान है और आपके मेंसेस में रुकावट शुरू हो गई है, तो हमेशा इसको मेनोपॉज़ के साथ मत लें। सबसे बेहतर ये है कि अगर 1 या डेढ़ महीना भी आपका ऊपर गया है, तो फ़ौरी तौर पे इवन चंद दिन भी ऊपर गए हों मवारी के, तो ऐसी सूरत हाल में आपने फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करना है, ताकि वो चेक कर सकें कि आपके अंदर कोई और नुक्स तो नहीं बन रहा, कोई बीमारी तो नहीं पैदा हो रही या प्रेगनेंसी तो नहीं है। ये सिर्फ़ कंसीडर करना कि 40 साल से ऊपर की ख़वातीन में प्रेगनेंसी नहीं होती, तो ये गलत है। और इन केस अगर ये सारी चीज़ें रूल आउट हो चुकी हैं, तो फिर ये है कि ये सिम्पटम्स जो हैं ये आहिस्ता-आहिस्ता मेनोपॉज़ की तरफ पेशेंट को लेके जा रहे होते हैं। ऐसी सूरत हाल में फ़ीमेल्स के 2 हार्मोन्स जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, बुरे तरीके से वो नीचे चले जाते हैं। उनकी मिक़दार बॉडी में कम हो जाती है, जो कि फ़ीमेल को जवान रखते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन, उनका हार्ट, उनके बाल बुरे तरीके से मुतासिर होते हैं। मवारी जो है उसमें पहले बेकायदगी आती है और फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुकम्मल तौर पे रुक जाती है। फ़ीमेल हर वक़्त थकावट फ़ील करती है, चिड़चिड़ापन उसे होता है, मोटापा तेज़ी से चढ़ जाता है, हार्ट की डिज़ीज़ेज़, हाई ब्लड प्रेशर रहने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इस सारी सूरत हाल में ज़्यादातर फ़ीमेल्स में देखा गया है कि वो डिप्रेशन की शिकार हो जाती हैं और वो समझती हैं कि वो बेकार हो चुकी हैं, उनसे कोई काम नहीं होगा, उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है और वो हर वक़्त अपने आप को एग्ज़ॉस्टेड सा फ़ील करती हैं। तो जब आपको ऐसे सिम्पटम्स हो रहे हों, तो आपको चाहिए कि आप अपनी डॉक्टर से रुजू करें। डॉक्टर को भी चाहिए कि वो एक दफ़ा इनके हार्मोन्स का टेस्ट करवाएँ, साथ-साथ विटामिन डी का लेवल चेक करें, सीबीसी कराएँ कि खून की कमी तो नहीं होगी, यूरिन कंप्लीट टेस्ट करवाएँ कि कहीं अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रही जिसकी वजह से फ़ीमेल को ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और ये कोरिलेट मेनोपॉज़ के साथ कर रही हैं। हार्ट का कोई भी सिम्पटम हो तो ईसीजी करवाएँ और इसके साथ-साथ आपको ज़रूरी है कि आप अपने थायरॉइड के टेस्ट करवाएँ, क्योंकि बाज़ औक़ात थायरॉइड की हाइपरथायरॉइडिज़म या हाइपो कमी की वजह से भी कई दफ़ा पेरीमेनोपॉज़ल सिम्पटम्स आ रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली वो थायरॉइड्स का मसला होता है। तो इस सारी सूरत हाल में फ़ीमेल्स को चाहिए कि वो खुश रहें, एक्सरसाइज़ करें, अपनी डाइट का ख़्याल रखें, अपने आप को फ्रेश रखने की कोशिश करें, स्ट्रेस को अपने से दूर रखने की कोशिश करें, स्ट्रेस फ्री लाइफ गुज़ारें, कोशिश करें कि खुश रहें और अल्लाह को याद करें, इबादत करें। इसके साथ-साथ अपनी डाइट में वेजिटेबल्स और सैलड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, खून की कमी बिल्कुल ना होने दें, विटामिन डी की कमी ना होने दें। किसी भी डॉक्टर से अच्छा सप्लीमेंट अगर ज़रूरत है तो लिखवाएँ और वो खाएँ, लेकिन बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के कोई भी मेडिसिन मत इस्तेमाल करें। अगर इन चीज़ों की आप एहतियात करेंगी और अपनी सेहत का ख़्याल रखेंगी, अगर कोई और बीमारी है तो उसको भी टाइम पे तशख़ीस होनी चाहिए ताकि उसकी रेलेवेंट मेडिसिन ले सकें। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आपका ये जो टाइम है ये अच्छा गुज़र जाएगा और आपकी बॉडी में जो चेंजेस आती हैं पेरीमेनोपॉज़ल और फिर कंप्लीट मेनोपॉज़ में फ़ीमेल चली जाती है, वो खैर आफ़ियत से गुज़रेगी टाइम आपके लिए और आप को कोई भी लॉन्ग टर्म लाइफ़ में प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।